हाँ जी बेटा नमस्कार। आज हम आगे फॉरवर्ड करते हैं। हमारे टर्म्स में से थर्ड एंड फोर्थ टर्म है कैपिटल एंड ड्राइंग्स। ये बेटा ये चीज़ें दोनों एक दूसरे के खिलाफ हैं, ठीक है। अगर ये लेफ्ट है तो ये राइट है, ठीक है। तो कैसे हम समझते हैं। सबसे पहले क्या इसमें कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? कैपिटल इट इज़ अमाउंट इन्वेस्टेड बाय द प्रोप्राइटर इनटू द बिजनेस, इट मे बी इन कैश और काइंड। मतलब प्रोप्राइटर मालिक द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया अमाउंट, वो पैसा हो सकता है, वो कोई सामान हो सकता है, वो किसी काइंड के रूप में हो सकता है, ठीक है ना। प्रोप्राइटर यानी कि मालिक द्वारा बिजनेस में इन्वेस्ट किया गया पैसा, वो क्या है? कैपिटल। इसमें क्या हो सकता है? वो कैश इन्वेस्ट कर सकता है। वो उसके घर पे अलमीरा पड़ी थी, वो उसने इन्वेस्ट कर दी, वो लेके आ गया फैक्ट्री में। उसके बाद स्टॉक पड़ा था, वो लेके आ गया घर में, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं दैट ऑल आर कैपिटल, ठीक है। जो भी पैसे के रूप में या फिर किसी पदार्थ के रूप में जो भी व्यक्ति जो प्रोप्राइटर है, मालिक है, उसने जो बिजनेस में इन्वेस्ट किया दैट इज इंक्लूडेड इन कैपिटल। नेक्स्ट हम बात करेंगे ड्राइंग्स। अब इसके उल्टा क्या हो गया? अपनी पर्सनल यूज के लिए, अपनी घर की वरतों के लिए जो चीज़, जो पैसा मालिक ने अपनी वरतों के लिए, अपने पर्सनल यूजेस के लिए निकलवा लिया, दैट इज इंक्लूडेड इन ड्राइंग्स। क्या रहेगा? इट इज द अमाउंट विड्रॉन बाय द ओनर फ्रॉम द बिजनेस फॉर पर्सनल यूज। अपनी घर की या घरेलू वरतों के लिए जो पैसा मालिक ने निकलवा लिया, दैट इज ड्राइंग्स। ये भी वैसे ही ड्राइंग्स जैसे कैपिटल हो सकता है, अभी कैश इन्वेस्ट किया जा, कुछ पदार्थ इन्वेस्ट किया, वैसे ही जो भी इसने निकलवाया वो पैसा भी हो सकता है, वो पदार्थ भी हो सकता है। मतलब कोई मान लीजिए मशीनरी वो लेगा घर पे, वो क्या? ड्राइंग्स। और मान लीजिए दूसरा उसने कैश लेगा गले से, वो क्या? ड्राइंग्स। स्टॉक, मान लीजिए किराने का काम है तो उसके घर पे वरतों के लिए वो किराने का सामान ले गया, दैट इज ड्राइंग्स। जो भी उसने घर की वरतों के लिए जो भी सामान बिजनेस से लिया, जो भी पैसा लिया, कुछ भी लिया, दैट इज ड्राइंग्स। इट कैन, वैसे होगी बात, इट कैन बी इन फॉर्म ऑफ कैश हो सकता है, गुड्स हो सकते हैं और एसेट्स हो सकते हैं। थर्ड मेन पॉइंट, इसमें बहुत से बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि कोई भी अगर पेमेंट करनी थी उसने अपनी पॉकेट से, कर दी हमने बिजनेस से, दैट इज ऑल्सो अ ड्राइंग। मान लीजिए उसने अपने बच्चे की फीस भरनी थी, तो फीस भरनी थी, वो उसका अपना काम है, वो बिजनेस का काम नहीं है, ठीक है। तो हमने अपने बिजनेस ने अपने बिहाफ पे उसके बच्चे की फीस भर दी, तो दैट इज ऑल्सो अ ड्राइंग्स। वो अपनी फैमिली के साथ फैमिली टूर पे चला गया घूमने मस्ती करने के लिए, तो उसमें जो बिल्स थे वो बिजनेस ने भर दिए, दैट इज ऑल्सो अ ड्राइंग्स। तीसरा कई बार बहुत बार कहा जाता है, उसमें बच्चे कंफ्यूज होते हैं, लाइफ इंश्योरेंस पेड, ठीक है। लाइफ इंश्योरेंस कभी भी बिजनेस की लाइफ इंश्योरेंस होगी, फायर इंश्योरेंस बिजनेस की हो सकती है, ठीक है। प्रोप्राइटरी जो प्रॉपर्टी जो इंश्योरेंस है वो बिजनेस का हो सकता है, लाइफ कभी भी बिजनेस की नहीं होगी। लाइफ हमेशा किसकी होती है? लाइफ इंश्योरेंस पेड, मतलब लाइफ किसकी होगी? प्रोप्राइटर की। अगर हमने लाइफ इंश्योरेंस पे किया है, वो जिम्मेवारी किसकी है? मालिक की। तो लाइफ इंश्योरेंस पेड भी क्या है? ड्राइंग। क्योंकि वो प्रीमियम तो भरने का था किसको? मालिक को, तो भर दिया बिजनेस ने, दैट इज ऑल्सो अ ड्राइंग्स, ठीक है। इसको रफली एक बार फिर देख लेते हैं। कैपिटल क्या है? वो पैसा या सामान कोई काइंड के रूप में जो मालिक ने बिजनेस में इन्वेस्ट किया, दैट इज कैपिटल। एंड ड्राइंग्स क्या है? जो भी पैसा या काइंड के रूप में जो उसने पर्सनल घर की यूजेस के लिए, घरेलू वरतों के लिए जो बिजनेस से निकलवा लिया, दैट इज ड्राइंग्स। ये चीज होगी बेटा कैपिटल एंड ड्राइंग। धन्यवाद।